नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए पॉडकास्ट ऑडियो जिसका नाम है किस्सा। आज हम लाए हैं पहली सांस, एक नन्ही जान का अनोखा सफर का 5वां दिन। अगर आपने चौथा दिन का ऑडियो नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। रिश्तों की नई गर्माहट। सुबह के 4 बजे थे। घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, लेकिन कमरे में एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। 5वें दिन की सुबह एक बड़े बदलाव के साथ आई। नन्हे फरिश्ते की आंखें आज सिर्फ खुली नहीं थी, बल्कि वे तलाश कर रही थी। माँ ने गौर किया कि जब वो हिलती है तो बच्चे की पुतलियां उसका पीछा करती हैं। वो धुंधला ही सही पर अपनी पूरी कायनात यानी अपनी माँ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो पल ऐसा था मानो समय रुक गया हो। बिना एक शब्द बोले माँ और बच्चे के बीच पहचान का पहला पुल बन गया था। आज का सबसे बड़ा मिशन था बच्चे का पहला स्नान। रसोई में पीतल के पतीले में पानी गर्म किया गया, जिसमें नीम के पत्ते और चुटकी भर अजवाइन डाली गई थी। पूरा परिवार बाथरूम के बाहर या कमरे में गोल घेरा बनाकर खड़ा था। दादी ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर से बांधा और पीढ़े पर बैठ गईं। जब दादी ने बच्चे को अपने पैरों पर लिटाया और गुनगुना पानी उसके नन्हे कंधों पर डाला तो बच्चा पहले तो सहम गया, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। लेकिन जैसे ही पानी की गर्माहट ने उसके बदन को छुआ, उसने एक लंबी सांस ली और ढीला छोड़ दिया। माँ एक कोने में खड़ी होकर डर और खुशी के मिले जुले एहसास से देख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, और खुशी इस बात की कि उसका बच्चा अब बाहरी दुनिया के तत्वों को स्वीकार कर रहा था। दोपहर तक बच्चा अपनी पहली गहरी नींद में था, क्योंकि नहाने के बाद उसका बदन थक चुका था। इस सन्नाटे में घर के रिश्तों का एक नया रंग दिखा। पापा, जो अब तक थोड़े घबराए हुए रहते थे, आज शांति से बैठकर बच्चे के लिए ग्रोथ चार्ट बना रहे थे। पापा ने माँ से कहा, पता है, आज जब मैंने इसे नहाने के बाद तौलिए में लपेटा तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना नाजुक है। मुझे अपनी ताकत से ज्यादा इसकी कोमलता पर गर्व महसूस हुआ। ये वो दिन था जब मर्दानगी की परिभाषा बदल रही थी। अब ताकत का मतलब रक्षा करना और ख्याल रखना था। शाम ढलते ही बच्चे को नजर से बचाने के लिए दादी ने राई नमक वार कर आग में डाला। रात को माँ की थकान देख पापा ने नाइट ड्यूटी संभाली। पापा ने उसे गोद में लिया और खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर चांद चमक रहा था। पापा ने कोई फिल्मी गाना नहीं, बल्कि अपनी बचपन की कोई टूटी फूटी याद सुनानी शुरू की। बच्चा चुपचाप सुन रहा था, मानो उसे पापा की आवाज की भारीपन में सुरक्षा महसूस हो रही हो। 5वां दिन खत्म होते होते घर अब सिर्फ एक मकान नहीं रहा था, वो एक इंसानी पाठशाला बन गया था, जहां हर कोई प्यार का नया पाठ पढ़ रहा था। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था 5वें दिन, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट ऑडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे 6वें दिन में।